हेलो फ्रेंड्स, टीवी स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा मेरे पहले सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो पहली भारत की जो नदियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने दो नदियों को हमने कवर किया। एक तो जो गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी है। इसी अगली जो नदी है उनकी हम बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं तुंगभद्रा नदी से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा तुंगभद्रा नदी है, देखिएगा तुंगभद्रा नदी, देखिएगा तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इस तुंगभद्रा नदी से हम चर्चा करते हैं। देखिएगा तुंगभद्रा नदी है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, उसकी सारी की सारी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तुंगभद्रा नदी के बारे में, उसकी उद्गम की बात अपन करते हैं। देखिएगा तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट, यानी कि आपको पता है कि ये पश्चिमी घाट है, यानी कि यहाँ पर ये छोटी नदी इसलिए इसमें यहाँ पर इसको लोकेट नहीं किया है। तो आप जो भारत का जो मैप है उसको उसमें आप देखिएगा, या आप जो कोई जैसे मानचित्र है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो तुंगभद्रा नदी है इसका उद्गम अगर देखें तो पश्चिमी घाट के यानी कि करनूल एक सागर के पास से ये कृष्ण नदी में मिलती है। कहने का मतलब है यानी उद्गम तो पश्चिमी घाट से होती है, यानी कि दो धाराओं से निकलती है, एक तो तुंगभद्रा यानी एक तो तुंग नदी और एक भद्रा नदी। सबसे पहले बात करते हैं उद्गम की, हम चर्चा कर लेंगे। देखिएगा उद्गम कहाँ है, पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट यानी कि दो धाराओं, एक तो तुंग और एक भद्रा, दो धाराओं में ये प्रवाहित होती है। कौन सी? आपकी तुंगभद्रा नदी। फिर देखिएगा ये तुंगभद्रा जो नदी है, ये तुंगभद्रा नदी करनूल सागर के पास, यानी कि एक करनूल सागर है, देखिएगा करनूल सागर के पास में ये किस में जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। किस सागर के पास में? करनूल सागर के पास यानी कि करनूल या कुरनूल भी बोल सकते हैं। कुरनूल सागर के पास आपकी कृष्णा नदी के अंदर आकर ये मिल जाती है। देखिए इसकी सहायक नदी की हम चर्चा करें तो देखिए इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखिएगा सहायक नदियां किसकी? आपकी तुंगभद्रा नदी की। कौन कौन सी सहायक नदी? देखिएगा एक है आपकी कुमुदवती, हंगरी और हिंद। देखिएगा कुमुदवती एक हंगरी और एक नदी आपकी कौन सी? इसकी हिंद नदी। तो ये तीन इसकी प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक तो कुमुदवती, एक हंगरी और एक हिंद। फिर देखिए आगे की चर्चा अगर करें तो इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए? देखिएगा शहर कौन कौन से बसे इसके ऊपर। एक तो है आपका विजयवाड़ा, एक तो कुरनूल शहर। देखिएगा एक तो है विजयवाड़ा और एक कुरनूल शहर। ये दो शहर बसे हुए हैं, यानी कि तो विजयवाड़ा शहर है और एक कुरनूल शहर। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बांध बना है और उस बांध का नाम देखिए क्या है, उस बांध का है मेटूर बांध, ठीक है। क्या है? मेंटूर बांध कह सकते हैं इसको, यानी कि इसको मेटूर बांध है, यानी इसके ऊपर कौन सा बांध है? मेटूर बांध बना हुआ है। फिर ये कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। एक बार फिर से देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से दो धाराओं बहती है, एक तो तुंग नदी और एक भद्रा नदी। फिर इसकी संयुक्त धारा मिलकर क्या हो जाती है? तुंगभद्रा नदी। फिर ये करनूल सागर में जाती है, करनूल सागर के पास में कृष्णा नदी के पास आकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है, एक तो कुमुद नदी है, हंगरी नदी यानी कि हंगरी नदी है, और एक आपका हिंद नदी है। इस पर दो शहर बने, एक विजयवाड़ा और एक कुरनूल शहर। इस पर एक बांध बना है, मेंटूर बांध बना, और फिर बाद में अरब सागर बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिएगा अब चर्चा करते हैं अगली नदी यानी कि कावेरी नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा
कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो जरा आप मैप में देखिएगा, यानी मैप में इसका लोकेशन देखिए कावेरी नदी का, तो आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा अगली नदी है कावेरी नदी। ओके, कावेरी नदी, ठीक है, ये कावेरी नदी है। ठीक है, ओके, कावेरी देखिएगा, कावेरी नदी है, इसका लोकेशन है। हम देखते हैं कावेरी नदी को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिएगा, उद्गम होता है इसका एक कुर्ग जिला है कर्नाटक और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। देखिएगा, सबसे पहले हम इसका उद्गम बात करते हैं। उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, देखिएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कुर्ग जिला, और राज्य कौन सा है, कर्नाटक। तो याद रखिएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कुर्ग जिला और कर्नाटक से ये नदी निकलती है। ठीक है, देखिएगा इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, अपवाह क्षेत्र देखें। देखिएगा फिर ये कहां कहां जाती है, इसका अपवाह क्षेत्र देखते हैं। देखिएगा, अपवाह क्षेत्र देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसका अपवाह क्षेत्र का है। देखिएगा, अपवाह क्षेत्र है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के पश्चात ये जाती है कहां, कर्नाटक के पश्चात ये जाती है केरल में। ठीक है, केरल में जाती है, और केरल के बाद में तमिलनाडु में जाती है। केरल के बाद कहा जाते हैं, तमिलनाडु में जाती है, और तमिलनाडु के बाद में ये एक कावेरी पत्तन का निर्माण करती है, और फिर जाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर है कावेरी पत्तन का निर्माण, कावेरी पत्तन का निर्माण करती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है, यानी कि गिर जाती है। फिर देखते हैं आगे। ओके, अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या खास बात है। देखिएगा, इस पर कुछ जलप्रपात बने हुए। देखिएगा, कावेरी नदी पर जलप्रपात, एक तो शिव समुद्रम, एक होग नगल जलप्रपात। ठीक है, देखिएगा जलप्रपात, इसके ऊपर जलप्रपात है। एक तो शिव समुद्रम जलप्रपात, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शिव समुद्रम, एक शिव समुद्रम जलप्रपात है, और एक आपका जलप्रपात कौन सा है, इसका नाम है होग नकल जलप्रपात, होग नकल जलप्रपात। ठीक है, और ये जलप्रपात कहाँ बनता है, मैसूर के पठार में, यानी कि ये मैसूर का पठार है, इस मैसूर के पठार में जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, देखिएगा इस नदी पर, यानी कि जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी पर कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ है। देखिए कौन कौन से द्वीप है, देखिएगा द्वीपों का निर्माण हुआ है इसके ऊपर, कुछ द्वीपों का निर्माण, यानी कि ये द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से द्वीपों का निर्माण करती है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिलने से पहले श्रीरंगपट्टम द्वीप बनाती है, शिव समुद्रम द्वीप बनाती है, और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, देखिएगा श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप, यानी श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप, और एक द्वीप आपका श्रीरंगम द्वीप, श्रीरंगम द्वीप। तो ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है, यानी कि श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम जलप्रपात है, और एक द्वीप भी है, और एक श्रीरंगम द्वीप भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये तिरुचिरापल्ली के निकट बनाती है। तो ये सारे के सारे कहाँ है, कहाँ बने, तिरुचिरापल्ली के निकट बने हैं। ये कौन सी, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, एक श्रीरंगम। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, प्रमुख
सहायक नदियां। ओके, कौन कौन सी सहायक नदी है देखिए, उत्तर में आकर मिलने वाली सहायक नदी और दक्षिणी, यानी उत्तर से आकर मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है, उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी, उन सभी को देख लेते। पहले देखिएगा, उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है, देखिए हेमावती, लोकापावनी। देखिएगा हेमावती, हेमावती, लोकापावनी, हेमावती, लोकापावनी। एक है हेरोंगमनी, हेरोंगनी, 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 हेरोंगनी। देखिएगा हेमावती, लोकापावनी, हेरोंगनी। एक है अकरकावती, ठीक है, अरकवती, अरकवती, ठीक है। तो ये तो है इसके उत्तर से, और दक्षिण से जो नदियां आती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण से आकर मिलती है उसकी सहायक नदियां, दक्षिण से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा एक है काबिनी नदी, स्वर्णवती, सुवर्णवती, काबिनी, भवानी। काबिनी नदी, काबिनी नदी, सुवर्ण नदी, सुवर्ण नदी, सुवर्णवती, ठीक है, ये नदी नहीं है, सुवर्णवती, सुवर्णवती, काबिनी, सुवर्णवती। एक है भवानी और अमरावती, भवानी, भवानी, अमरावती, ठीक है, भवानी और अमरावती, ये इसकी सहायक नदी है। कहने का मतलब है कि कावेरी नदी, इस कावेरी नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं सहायक नदियां, हेमावती है, लोकापानी है, हेरांगनी है, अरकवती है, और इसके दक्षिण में आकर मिलती है जो नदी काबिनी नदी है, सुवर्णवती है, भवानी है और अमरावती है। तो इसके ये दक्षिण में आकर मिलती है। इसके साथ ही अगर देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो धाराओं में इससे में विभक्त हो जाती है। फिर ये आगे जाती है नदी, आपकी आपकी नदी है कौन सी, कावेरी नदी, दो धाराओं में प्रवाहित हो जाती है, यानी दो धाराओं में बढ़ जाती है। देखिएगा एक धारा का नाम है कोलेरू नदी और एक कावेरी, एक का नाम है कोलेरून और एक है कावेरी, यानी एक का तो नाम होता है कोलेरून और एक का नाम होता है कावेरी, इसी के नाम से एक धारा और हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र में देखिएगा, इस कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र में एक राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, यानी कि कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी कि राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके प्रवाह क्षेत्र में चावल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं और आगे। जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी की सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नदी है दो बार इसको ये जल ग्रहण करती है। एक तो ग्रीष्मकालीन जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है उस वक्त ये जल प्राप्त करती है, और एक फिर है शीतकालीन जो मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से ये जल ग्रहण करती है। तो दो मानसूनों से जल प्राप्त करती है। देखिएगा, एक तो क्या है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये क्या करती है, मानसून से जल ग्रहण करती है, यानी कि जल ग्रहण करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, एक इसके बाद में एक नदी और देख लेते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा एक नदी और है, कौन सी नदी है, छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, छोटी नदी है, इसका नाम है पेन्नार नदी। ओके, पेन्नार नदी। देखिएगा, पेन्नार नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पेन्नार नदी का जो उद्गम होता है ये नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कोलार जिला कर्नाटक से, यानी कि उद्गम देखिएगा, उद्गम होता है नंदी दुर्ग पहाड़ी, नंदी दुर्ग पहाड़ी, कोलार जिला
कर्नाटक। नदी दुर्ग की पहाड़ी कोलार जिला और कर्नाटक से ये निकलती है और ये कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहते हुए, यानी कि कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि कावेरी और कृष्णा नदियों के मध्य प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और इसके प्रमुख जो सहायक नदी है उसको देख लेते हैं। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इसकी सहायक नदी है, देखिए जय मंगली चित्रावली। देखिएगा, जय मंगली चित्रावती। ठीक है, जय मंगली चित्रावती, पापासनी और चेरू, पापासनी और एक है चेरू, ये इसकी सहायक नदी है। किसकी? आपकी पेन्नार नदी की। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे। उद्गम होता है नंदी दुर्ग की पहाड़ी से, कोलार जिला कर्नाटक से, कावेरी और कृष्णा नदी, यानी कि कावेरी और कृष्णा नदी के मध्य बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसकी सहायक नदी है जयमंगली, चित्रावली, पापासनी और एक चेरू नदी। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अगली नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा, फिर हम कल देखते हैं जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की चर्चा करेंगे कल, और आज हम बात करेंगे सिर्फ बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में। अगली नदी देखते हैं पलार नदी। देखिएगा, पलार नदी, पलार नदी। देखिएगा क्या क्या खास बात है। देखिएगा, पलार नदी है ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, यानी कि कोलार से निकलती है, यानी कि कोलार से निकलती है, यानी इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम कोलार से निकलती है, और कोलार के बाद में देखिए ये कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर, यानी कि आंध्र प्रदेश कहाँ है? चित्तूर। फिर कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश चित्तूर से कहाँ जाती है ये? तमिलनाडु अर्काट, तमिलनाडु अर्काट। ठीक है, अर्काट जाती है, और फिर अर्काट के बाद ये कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो होगी पलार नदी। इसके बाद में हम ताम्रपर्णी नदी की बात करें। अगली नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी की चर्चा अगर करें तो देखिएगा, ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है दक्षिणी सह्याद्री के अन्नामलाई पहाड़ी के ढालों से, यानी कि इसका उद्गम होता है दक्षिणी सह्याद्री की अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि दक्षिणी सह्याद्री की अन्नामलाई की पहाड़ियों से ये निकलती है, और फिर बाद में मन्नार की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर आकर ये गिर जाती है आपकी ताम्रपर्णी नदी। इसके बाद में अगली नदी वैगई नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है वैगई नदी। देखिएगा, वैगई नदी, ओके, तो इसकी खास बात है। देखिएगा, वैगई जो नदी है, वैगई नदी का जो उद्गम होता है, ये उद्गम होता है वर्सानद पहाड़ी, मदुरई जिला तमिलनाडु। वर्सानद पहाड़ी, देखिएगा, वर्सानद पहाड़ी मदुरई जिला
और तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं तो ये इसका आवास क्षेत्र अगर देखें तो देखिए ये रामनाथपुर से मंडप के पास पाक की खाड़ी में गिर जाती है रामनाथपुर। फिर ये कहाँ जाती है, रामनाथपुर रामनाथपुरम जाती है और रामनाथपुर के बाद में ये मंडपम के पास में ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। पाक की खाड़ी यानी कि मन्नार की खाड़ी, आपको पता है मन्नार की खाड़ी में से ताम्रपर्णी नदी गिरती है और मंडपम से पाक की खाड़ी में गिरती है आपकी वैगई नदी, ठीक है। तो ये 3 नदी हैं, कौन कौन सी, अलार नदी कोलार, आंध्र प्रदेश से चित्तूर, तमिलनाडु से अर्काट और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है ताम्रपर्णी नदी, उसका उद्गम होता है दक्षिणी सहराद्री की अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, ये जाके गिरती है मन्नार की खाड़ी में। फिर है वैगई नदी, ये वर्षानद पहाड़ी से निकलती है जो कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। और फिर रामनाथपुरम के पास में ये मंडपम के पास में पाक की जल संधि में गिर जाती है, यानी कि पाक की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो फ्रेंड्स आज हमने पिछले 2-3 वीडियो हमने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो जितनी भी नदियां उनके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। फिर हम कल बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।